देखो भाई, टाइम क्या हुआ? टाइम व्हाट? मेरे पास घड़ी थोड़ी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट? साला चटनीचा। ओह माय गॉड, चटनी तो बह गई। देखो घर की क्या हालत हो गई। क्षमा वरना भाभी, क्षमा। आप क्रोधित मत होइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड, हरी हरी चटनी के लाल लाल अवशेष। ओह सॉरी। हाँ बोलिए। तू इस दिन के लिए अपनी माँ को दादर से बोरीवली लेकर गया था। याद रखना, राधिका सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर राधु की आंख में एक भी आंसू आया ना, तो तेरी वंदू को मैं जिंदगी भर रुलाऊंगी। अरे श्राप लगेगा, श्राप तुझे। एक मिनट, बात क्या हुई? आप इतनी नाराज क्यों हो? मैंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, देख ले अपनी बीवी के कारनामे। जाओ नालायक जोशीपुरा को फोन लगा, पानी बंद हो गया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं स्वयं ही आ गया हूँ। तूने पानी बंद किया? हाँ। पर क्यों? क्योंकि पानी का ज्यादातर इस्तेमाल सुबह सुबह ही होता है। लोग सुबह सुबह ही नहाना धोना करते हैं। दोपहर में 4 बजे कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ, मुझे आदत है दोपहर में नहाने की, क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर मार्केट का टाइम है। हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के कुछ संस्कार हैं, उनका पालन कर। मैं राजा हूँ, राजा, शेयर मार्केट का और हमारे मन का भी। अथर्व, अथर्व, यहाँ आओ अभी के अभी। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? मुझे पता है तुम्हारा ही काम है। फ्रिज पर से टाइम टेबल क्यों गायब किया तुमने? वो मैंने नहीं, सखी दीदी ने गायब किया। क्या? हाँ, क्योंकि रात को मेरी नींद खुली और पता है मैंने क्या देखा? हाँ तो मैं गई थी, पानी पीने गई थी। पानी पीने? हमारे रूम में पानी से भरी हुई बोतल पड़ी हुई है। हाँ, मैं ठंडा पानी पीने गई थी। फ्रिज से? हाँ। और टाइम टेबल कहाँ से गायब हुआ? फ्रिज से। केस शीशे की तरह साफ है माय लॉर्ड। सखी दीदी ने टाइम टेबल गायब किया है। मैंने नहीं, अथर्व ने टाइम टेबल गायब किया है। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तेरा बाथरूम में जाके चुपके फोन पे विद्युत से बात करना। थैंक यू फॉर योर आइडिया ब्रो। यस। और वो आइडिया था टाइम टेबल को कैसे गायब करना, है ना? नहीं, वो तो मुझे एक सम सॉल्व करना नहीं आ रहा था, तो विद्युत ने मुझे एक आइडिया दी कि मैं सम कैसे सॉल्व करूं। अच्छा, तो तू बाथरूम में चुपके सम सॉल्व कर रहा था? यस। नो यस। नो यस। नो नो नो। यस यस यस। बात करो, मुझे अब जानना ही नहीं है कि टाइम टेबल किसने गायब किया है, क्योंकि अब मैं नया टाइम टेबल बनाऊंगी। बट मम्मा, जब तक टाइम टेबल नहीं बनता तब तक तो हमें जो करना है वो कर सकते हैं ना? नो मम्मी, दिस इज अनफेयर। हम आपके टाइम टेबल को मानने को तैयार है, बट हमें पहले टाइम टेबल तो दिखा दो। यस मम्मा। तो ठीक है, चलो आओ, हम अभी के अभी दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं। हाँ? नहीं मम्मी, अभी मुझे नींद आ रही है, मेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा अभी, प्लीज। मेरा भी मम्मा। मेरा भी नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम तीनों रेस्ट करो, नया टाइम टेबल मैं अकेले बना लूंगी। हाँ? नो नो मम्मी, दिस इज चीटिंग। अगर टाइम टेबल बनेगा तो सबके सामने बनेगा। यस मम्मा। बच्चे ठीक कह रहे हैं। तुम तीनों ने ये जो फौज बनाई है ना मेरे खिलाफ, इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कर लो, थोड़ी देर के लिए अपनी मनमानी कर लो, क्योंकि इस बार जो नया टाइम टेबल बनेगा ना, वो पिछले वाले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। और याद रखना, तुम दोनों में से टाइम टेबल किसने गायब किया ये बताओ। मैंने नहीं गायब किया है। मैंने भी नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। ठीक है,
मत बताओ। टाइम टेबल के गायब होने पर देखा ना, बंधु ने ईगो पर ले ली है बात। अब उसे हैंडल करना कितना मुश्किल है। डैडी वो बाद में सोचते हैं ना, अभी सोने दो ना। ऐसा लगता है अभी सोए थे और अभी उठ गए। आई नो। सही, सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट, गुड नाइट डैडी। मेरे बेडरूम का दरवाजा तो बंधु ने धाड़ करके बंद कर दिया है, और अंदर जाऊंगा तो बंधु कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, सोने नहीं देगी। मैं कहाँ सोऊंगा? भाई थोड़ी जगह देना। कल से 6:15 में नहीं 6 बजे उठना होगा और 10:15 में नहीं 10 बजे सो जाना होगा। दिस इज नॉट फेयर मम्मा। अच्छा, दिस इज नॉट फेयर। और तूने जो टाइम टेबल गायब किया वो फेयर था? हाँ, मैं कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं किया गायब यार। ये यार यार क्या लगा रखा है? ये तरीका है बड़ों से बात करने का? छोड़ो यार बंधु। हाँ, तुम टाइम टेबल बनाओ तुम। और इस बार टाइम टेबल गायब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि इस बार मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पर रहेगी। और अगर मैंने किसी को टाइम टेबल गायब करते हुए पकड़ लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं, ये बात याद रखना। मम्मा तो टाइम टेबल को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। हाँ, और ये वाला टाइम टेबल तो पहले वाले टाइम टेबल से भी ज्यादा मुश्किल है फॉलो करना। कोई बात नहीं, 1-2 दिनों के लिए फॉलो करते हैं, उसके बाद में मैं बंधु रानी से रिक्वेस्ट करके पुराने टाइमिंग वाला टाइम टेबल बनवा लूंगा। पर टाइम टेबल तो रहने वाला है ना, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो। हाँ बोलो बंधु रानी। अरे बोलो क्या, 12 बज गए, तुम्हारी स्ट्रेचिंग का टाइम हो गया। ऑफिस वाले टाइम टेबल के हिसाब से अभी के अभी 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो। अरे स्ट्रेचिंग नहीं बंधु, मेरी मीटिंग का वक्त हो रहा है। मीटिंग का टाइम हो गया है। Where is Mr. वागले? आई नो तो बताइए। नो आई मीन आई डोंट नो, आई जस्ट सेड आई नो बिकॉज आई से आई नो आई नो कि आपको आई नो कहने की आदत है। आई नो और कुछ लोगों को मीटिंग में लेट आने की आदत है। जैसे कि तुझे आज गलती से क्या टाइम पे आ गया, मौका देके राज्य सर की चुगली कर रहा है। अरे कसला नालायक माणूस है तू। शट अप चंदू, दसानी इज राइट। मिस्टर वागले को लेट आने की आदत हो गई है। मुझे लेट हो रहा है, सब वेट कर रहे हैं, चलो बाय बाय। अरे 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा राज, तुम प्लीज स्ट्रेचिंग कर लो अभी। वाह 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 वाह, हाँ? एक तरफ तुम कहती हो कि पंक्चुअल रहो, वक्त की इज्जत करो, और अब तुम खुद ही कह रही हो कि 5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता राज। देखो बंधु रानी, जिस तरह तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो करूं, उसी तरह मेरी नौकरी मुझसे ये चाहती है कि मैं ऑफिस का टाइम टेबल फॉलो करूं। बट जैसे ही मौका मिले प्लीज स्ट्रेचिंग कर लेना, प्लीज। हाँ, अभी मीटिंग में जाते जाते ही करता हूँ स्ट्रेचिंग। बाय बंधु रानी, लेट हो रहा है। What is this, Mr. वागले? स्ट्रेचिंग, सॉरी मैडम, क्या रहा, वो बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी ना, तो इसीलिए थोड़ी स्ट्रेचिंग। मैं आपकी स्ट्रेचिंग की नहीं, मीटिंग में लेट आने की बात कर रही हूँ। मैंने आप सबको 5 मिनट पहले आने को कहा था, उल्टा आप 5 मिनट लेट आ रहे हो। सॉरी, वो क्या हुआ? नो एक्सक्यूजेस। अगर आप टाइम की कदर नहीं करेंगे तो टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। आई नो। हमारी लाइफ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। तुम लोग ना ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हारा ना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ये टाइम टेबल अचानक कहाँ से आ गया? अचानक नहीं, मैंने जब से वो श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा ना, तब से सोच रही हूँ। श्वेता शाह? What? नहीं मतलब श्वेता शाह का आर्टिकल पढ़ा आपने? नो, व्हाई? नहीं, लीव इट, नथिंग इंपॉर्टेंट। चले, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ज्योति, क्या हुआ, पैसे क्यों बाहर है? तुझे आसान है,
अच्छा तो फिर मैं खुल के हंसती हूँ जोर से। अरे टपोर, जाओ नालायक जोशीपुरा को फोन लगा, पानी बंद हो गया। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति भाभी, क्योंकि मैं स्वयं ही आ गया हूं। मुझे पता था जैसे ही मैं पानी बंद करूंगा, मुझे नालायक कहने वाला ये महानालायक जल बिन मछली की तरह तड़पने लगेगा। तूने पानी बंद किया? हाँ, पूजनीय वंदना भाभी से प्रेरणा लेके मैंने सोसाइटी के लिए नया टाइम टेबल बनाया है, जिसके अनुसार आज से दोपहर 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक सोसाइटी में पानी बंद रहेगा। पर क्यों? क्योंकि पानी का ज्यादातर इस्तेमाल सुबह सुबह ही होता है। लोग सुबह सुबह ही नहाना धोना करते हैं। दोपहर में 4 बजे कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ, मुझे आदत है दोपहर में नहाने की, क्योंकि सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक हमारा शेयर मार्केट का टाइम है। तो अपनी आदत बदल ले और इंसानों की तरह सुबह सुबह नहाया कर। हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के कुछ संस्कार हैं, उनका पालन कर। ए भूंगड़, व्हाट भूंगड़? मैं राजा हूँ, राजा शेयर मार्केट का और मारे मन का भी। मैं 3:30 बजे नहाऊं। अरे दिन में 3 बार नहाऊं, थारे को क्या? चल जा, जाके पानी चालू कर। नो 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 नो, 3 बार नहाऊंगा ऐसा बोलकर पानी वेस्ट करने वाला मगरमच्छ। तुझ जैसे मगरमच्छ की वजह से जो पूरे दिन पानी में पड़े रहते हैं, उसकी वजह से पूरे देश में पानी की किल्लत हो रही है। पानी शाम को 7 बजे से पहले चालू नहीं होगा। ये देख, इस टाइम टेबल में साफ साफ लिखा है। वाह, दिखा दिखा टाइम टेबल, दिखा दिखा दिखा। यहाँ यार टाइम टेबल तो है। अभी बता कहाँ लिखा है, बता। ओह माय गॉड, शहर बाजार के पंटर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये टाइम टेबल फाड़ने की? ये रूल्स के खिलाफ है। चुप। और रूल्स मतलब रूल्स। चुप। फॉलो ना करे ते फूल्स। चुप। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये रूल्स है ना, तेरे पास ही रख। दूसरी बार ऐसा नया टाइम टेबल बनाया ना, तो टाइम टेबल की जगह पर तेरी चिंदी कर दूंगा। चिंदी चोर कहीं का। चल जा, जाकर पानी चालू कर, वरना ना ऐसी हालत में जाऊंगा सोसाइटी के बीच में और तांडव करूंगा, तांडव। ठीक है, शांति, करता हूँ पानी चालू। पर ये मत समझना कि तेरी धमकियों से मैं डर गया हूँ। मैं तुझ पे तरस खा रहा हूँ। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जाता हूँ। टाइम टेबल 2:30 बज रहे हैं। हाँ तो मुझे टाइम टेबल देखना है, मैं देख कर आती हूँ। टाइम टेबल। बंदूक, क्या हो गया है तुम्हें? 3:30 बज रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले तो देख कर आई ना। चलो सो जाओ। नहीं, मुझे एक बार फिर से देखना है, मैं आती हूँ। हाँ अरे यार, फिर से अभी तो था। राज, ये किसी एक बच्चे का नहीं, बल्कि दोनों बच्चों का काम है। ये सत्य अथर्वा मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है। हो सकता है नहीं है, लेकिन इस बार वो दोनों मुझसे बचकर नहीं जाएंगे। मतलब बाद में समझाऊंगी, पहले इन दोनों चोरों को ना रंगे हाथों पकड़ लो। मैंने ये टाइम टेबल इसलिए बनाया था क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान ना हम सब बहुत ही आलसी हो गए थे। हमारे हर काम में एक लेथार्जी आ गई थी। ना सोने का वक्त था, ना जागने का वक्त था। तो मुझे लगा कि हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। हम पैंडेमिक के पहले जैसे रहते थे, हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन नहीं, खैर, ये वीडियो देखो, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। जाना पहचाना घर लग रहा है। हमारा है। ये हमारा घर?
अच्छा, डैडी क्या था ये? क्या था क्या ये? तुम्हें लगा कि तुम ऐसे वो कोहनियों के बल सांप की तरह रेंगते हुए आओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पकड़े जाओगे नहीं, है ना? जाल कब बिछाया तुम? तुम लोगों के सोने के बाद, मेरे सोने से पहले, जब मैं ब्रश करने गई थी। अब आओ बच्चों, वेलकम टू ममास वर्ल्ड। क्या डैडी, आपके चक्कर में मम्मी 2 दिन से हमें चोर समझ के हमारी क्लास ले रही है। क्यों? क्यों? हाँ राज, क्यों? अरे टाइम टेबल पसंद नहीं था तो बोल देते ना। ऐसे चोरों की तरह फ्रिज पे जाके ऐसे टाइम टेबल गायब करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी क्योंकि ना तुमने थोड़ी अति कर दी थी। क्या? हम पहले तो मैं खुश था कि अरे वाह, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही है बंधु रानी, यू नो, फन होगा, एक्साइटमेंट होगी, थोड़ा डिसिप्लिन होगा, पंक्चुअलिटी होगी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। लेकिन बाद में इस टाइम टेबल को लेके ना तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई यार। हाँ तो होंगी ना। 24 घंटे में से हम 8 घंटे सोकर बिताते, तो जो बचे हुए 16 घंटे हैं कम से कम हम उनको तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बिता सकते हैं, ताकि एक भी सेकंड वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज मनी राज। वो श्वेता शाह के लिए, हमारे लिए नहीं। वो श्वेता शाह के लिए हर एक सेकंड कीमती है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए समय का संबंध सुकून के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, यू नो। हम भले पैसे थोड़े कम कमाएं, लेकिन पीस ऑफ माइंड हमारे लिए बहुत कीमती है। और जब तुमने ये टाइम टेबल बनाया तो क्या हुआ? कहां गया तुम्हारा पीस ऑफ माइंड? कहां गया तुम्हारा सुकून? चल में तुम्हारा सिर्फ यही था कि किस तरह इस टाइम टेबल के अनुसार पूरे परिवार को मैं चला सकूं, है ना? हर एक मिनट पे घड़ी देखती थी, रात को ठीक से सोई भी नहीं। तो क्या फायदा ऐसा टाइम टेबल बनाने का कि जो आपकी जिंदगी को ऐसे सेकंड्स में और मिनटों में बांट के आपका सुकून छीन ले? क्या फायदा? डैडी की ये बात बिल्कुल सही है मम्मा। इवन हम लोग भी बहुत टेंशन में थे टाइम टेबल के बाद। हाँ मम्मा। अच्छा बच्चों, बाय द वे, मिडिल क्लास घरों में भी टाइम टेबल बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, लेकिन 1-2 दिन के बाद उसका पालन नहीं होता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए ना 1-1 सेकंड से लाखों करोड़ों इधर उधर नहीं होते। मिडिल क्लास वालों के लिए खाना खाने के बाद वो होता है ना कि मैं थोड़ा पढ़ तो सुस्ताने में जरा मजा आता है। खाना खाने के बाद परिवार के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने में मजा आता है। और तुम्हारा टाइम टेबल क्या कहता है? खाना हो गया, 15 मिनट वॉक। मशीन थोड़ी है यार, हाँ? रिलैक्सेशन चाहिए यार बॉस, हाँ, उसके बगैर थोड़ी। वो तुम्हारी श्वेता शाह वो चल सकती है टाइम पे, क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पास। जूस पीने का टाइम हो गया, श्वेता शाह के सामने ऐसे जूस का ग्लास आ जाता है। हमारे लिए क्या होता है? 15 संतरे छीलो, उसमें से वो बीज निकालो, फिर वो करो, वो डालो जूसर में, वो घुमाओ और फिर जूस आता है।
जो जूस श्वेता शाह के सामने से 1 मिनट में आता है, हमें एक तो खुद बनाना पड़ता है और उसमें 30 मिनट जाते हैं। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में पानी का गिलास दे सकते हैं, पियो। ये बेसिक डिफरेंस है। मम्मा ये देखो, श्वेता ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है कि कुछ लोग उसके इंटरव्यू को पढ़ के उसका गलत मीनिंग ले गए। उसने लिखा है कि उसके कहने का ये मतलब कतई नहीं था कि वो सिर्फ टाइम टेबल बनाने की वजह से मिडिल क्लास से ऊपर उठी और इतनी सक्सेसफुल हुई। उसके एक बिजनेस वुमन और एंटरप्रेन्योर बनने के पीछे उसकी डेडिकेशन, एम्बिशन और लक फैक्टर ने भी बहुत काम किया है। अच्छा, ये श्वेता शाह चोर है ये पता नहीं था। अरे सारे मेरे डायलॉग चुराए इसने। डैडी, पर ऑन अ सीरियस नोट, यस आई एग्री कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस चक्कर में अपने परिवार का सुकून बिगड़ जाए ये अच्छी बात नहीं है। I mean, इतना भी अति नहीं करना चाहिए। सबसे रादर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी की नकल करके हम अपने जीवन को उस हिसाब से नहीं टाइम कर सकते ना। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, पेस अलग होती है, रफ्तार अलग होती है, जीने की शैली अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल हर्षद भाई है, उनके स्टॉक मार्केट की टाइमिंग फिक्स है ना वो हमारी नकल कर सकते हैं ना हम उनकी नकल कर सकते हैं। और राजेश भाई 100 साल जिएंगे। क्या बात है? राजेश भाई जी, ये भूंगड़ को समझाओ ना। व्हाट भूंगड़? सोसाइटी का टाइम टेबल बनाकर बैठा है, कहता है कि रोज दोपहर को 4 घंटे पानी बंद। छला। तो इसमें राजेश भाई क्या करेंगे? मैंने आदरणीय वन्ना भाभी से प्रेरणा लेके टाइम टेबल लागू किया है। अब मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटूंगा। देख, हटना तो पड़ेगा। नहीं हटूंगा। हट। बोला ना नहीं हटूंगा। नहीं हटूंगा। अरे देखो भाई, प्लीज हट जाइए ना, प्लीज। हट गया हूं तो बल्कि वन्ना भाभी मैं तो हटा हुआ ही हूं। सन्नारी ने कहा तो वो हट जाते हैं। पूजनीय वन्ना भाभी की बात की अवहेलना करूं तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। चला। हटा हुआ हूं। मैं ना कहता था ये हटा हुआ है। व्हाट हटा हुआ है? देखो भाई, बात आदेश की नहीं है, बात समझ की है। मतलब राज समझाएंगे। राज प्लीज प्लीज, जैसे अभी मुझे समझाया था, प्लीज दक्कू भाई को भी समझाओ ना। राज ने मुझे अभी ऐसे समझाया है कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए ना एक नई सीख मिल गई है। तुमको समझाया, पर भूंगड़ भाई को समझाना मुश्किल। मतलब क्या? नहीं, ओके कैसे आपको समझाना? मतलब काले कंबल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ता, चिकने घड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, मोती खाने के बाद भी कौवा हंस नहीं बनता, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो बासी कड़ी में कभी उबाल नहीं आता, तो मैं क्या करूं? रेगिस्तान में कभी झरना नहीं बहता, तो क्या? समुंदर का पानी कभी मीठा नहीं होता। ये ऐसा क्यों? चिपकली कितनी भी बड़ी हो जाए डायनासोर नहीं बनती, गंजे के सर पे कितना भी शैम्पू रगड़ो तो झाग नहीं निकलता। अरे जाओ जाओ। माय गॉड, सब पागल हो गए। हाय बंधु, कैसी चल रही है शॉपिंग? ये पूछने के लिए फोन किया था ना आपने? नहीं, ये शेविंग फोम खत्म हो गया है, सो प्लीज विदाउट फेल लेकर आना मेरे लिए, ओके? और मम्मा मेरा शैम्पू भी, सेंसिटिव स्कैल्प, जीरो डैंड्रफ, ऑर्गेनिक केमिकल्स वाला। ऑर्गेनिक केमिकल्स? ऐसे वियर्ड शैम्पूस क्यों बनाते लोग? डैड, क्योंकि यूज करने वाला भी तो वियर्ड ही है ना। ए चुप। अच्छा मम्मा, मेरे लिए डाइट कोला। डाइट कोला कब से पीने लगे तुम? हाँ, कितनी बार कहा है तुम्हें कि उसमें अस्पार्टेम होता है, नहीं पी सकते हो तुम, सुनते नहीं हो बात। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये एक एक करके सामान बढ़ाते जा रहे हो। कल जब मैं लिस्ट बना रही थी, बार बार पूछ रही थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। अब क्या ट्रॉली लेके घूमती रहूं मैं तुम लोगों के चक्कर में बस? अरे सॉरी बंधु रानी, वो मेरी एक ही आइटम रह गई थी, प्लीज। मेरी भी। मेरी तो टोटल एक ही आइटम है, वो भी आप मना कर रहे हो। तुझे तो नहीं मिलेगी कोला वोला। क्यों? नो कोला, है ना बंधु? कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। लव यू। लव यू, बाय बाय। मेरे लिए क्या ना? बाय। यस माँ, आपके लिए क्या लाना है? अरे
तुझे कैसे पता चला मुझे कुछ चाहिए? वो सरनेम के साथ साथ ना कुछ आदतें भी खानदानी होती है। मतलब राजू का फोन आया था, उसे भी कुछ चाहिए ना? अच्छा सुन, मेरी ना अगरबत्ती खत्म हो गई है, लेके आना जरा। बिल्कुल ले आऊंगी। कौन सा चाहिए आपको? पिछली बार ना एक ऐसा गुलाबी पैकेट वाली अगरबत्ती थी, वो भद्दे से फूल थे। वो नहीं रहने दे। एक काम कर, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर तू ना, वो अगरबत्ती के सेक्शन में ले चल मुझे, मतलब फोन लेके चल, मैं बताती हूँ कौन सी चाहिए मुझे। हाँ ओके चलिए। बंदू वो वाली ले, वो नहीं लेफ्ट में। हाँ वो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तू एक काम कर, चंदन या मोगरा इसमें से कोई भी अच्छी सी लेके आ। हाँ मुझ पे भरोसा रखिए माँ, मैं आपके लिए अगरबत्तियों के कुछ अच्छे ऑप्शंस लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मैंने एक्स्ट्रा अगरबत्ती भी रख ली है। बाय। अरे सास के लिए अगरबत्ती ले रही हो वंदना? ये क्या माया, कैसी है? कितने सालों बाद बिहार से मुंबई कैसे? बस तेरी तरह शादी करके। ओहो, नखरे वाली को मिल गया कोई नखरे उठाने वाला। क्या करते क्या हस्बैंड? और तू क्या कर रही है? वो जर्नलिज्म का भूत उतरा कि नहीं? एक्सक्यूज मी, वो तो मेरा एम्बिशन है जो मुझे मुंबई तक खींच के लाया। अब तेरी दोस्त न्यूज़ 24/7 में एंकर है। वाओ, न्यूज़ नहीं देखती तू? अरे न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ आती कहाँ है देखने ला। नमस्ते मैम। वो एंकर्स एंकरिंग कर रहे हैं, एक्टिंग यही नहीं समझ में आता, सेम बात गोल गोल बताते रहते हैं। नहीं मतलब आई एम श्योर तू बहुत अच्छी एंकर होगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू माया। अच्छा सुन, मैंने एक फन्यूमेंट्री बना रही हूँ। वो क्या होता है? अरे फनी डॉक्यूमेंट्री, सास बहू और टशन। नाम अच्छा है। हाँ, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तुझे पता है मैं ना पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ और रियल सास बहू के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, आज तक तू भी मुझे बाइट देगी। कैसी बाइट? अरे साउंड बाइट, अपनी सास के बारे में कुछ बताना है, दैट्स इट। नहीं मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। नहीं प्लीज। अरे कुछ नहीं करना, बस मेरे सवालों के जवाब देने हैं। मेरा काम नहीं है ये सब माया, मुझसे होगा ही नहीं प्लीज। अरे तुझे कुछ नया नहीं करना है, जैसी तेरी लाइफ चल रही है ना बस वही बताना है। ऑनेस्टली नो सजावट, जस्ट बी योरसेल्फ ना वंदना। मैं नहीं कर सकती। वंदना चलो हो जाएगा। रुपेश, अरे बाबा चलो ना, इट्स वेरी सिंपल यार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सास बहू और टशन में मैं आपकी होस्ट माया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, और उनमें से हमारी एक बहन है वंदना वागले। हाय वंदना। हाय नमस्ते। वंदना, आप हमें बताइए कि आपका अपनी सास के साथ रिलेशनशिप कैसा है? मेरे हिसाब से सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा बदनाम सा रिश्ता है, लेकिन अक्सर सास बहू में बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं। जैसे मेरी सास मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब मुझे माँ से भी ज्यादा चाहती है, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि दो औरतें कभी भी दोस्त नहीं हो सकती हैं। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। पर ये सब ना सिर्फ एक टिपिकल इमेज है। असल में ललिता पवार भी एक बहुत ही प्यारी और सौम्य इंसान थी, जैसे कि ज्यादातर सासें होती हैं। क्या बात है वंदना, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तुमने तो हम सभी की आंखें खोल दी। तो दर्शकों, ये थी हमारी बहन वंदना वागले। और क्या चल रहा है राधिका? कुछ नहीं, जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। हमारी दादर की रानी को कहीं उसके बहू ने नौकरानी तो नहीं बना दिया? ए मनोरमा, तू वो फिल्मों में मनोरमा हुआ करती थी ना, हाँ वैसी है, वैसी बड़ी बड़ी आंखें करके तड़का लगाती थी वो। मेरी बहू ना तेरी बहू जैसी नहीं है। मेरी बहू मुझे माँ से भी बढ़कर मानती है। हाँ अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सुन तो, दरवाजे पर कोई घंटी बजा रहा है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सास बहू और टशन में मैं आपकी होस्ट माया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखो,
सास बहू और टशन ये आग को हवा देने के लिए ना तैयार बैठे रहते हैं। बड़े बेशर्म होते हैं ये लोग। आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ बहनें मौजूद हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे और उनमें से हमारी एक बहन है स्वाति। आइए मिलते हैं उनसे। हाय स्वाति। हेलो। आप हमें बताइए, आपकी नजर में सास और बहू का रिलेशनशिप कैसा होता है? सास और बहू का रिलेशनशिप पहले साल में तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फिर उस मुद्दत में या तो सास एडजस्ट करती है नहीं तो बहू, क्योंकि एक मयान में 2 तलवारें और एक किचन में 2 औरतें तो इम्पॉसिबल है ना। ए स्वाति, हमारे घर में आके देख, मैं और बंधु कितने अच्छे से रहते हैं। ये ऐसे लोग ही ना बदनाम करते हैं रिश्तों को। और क्या? आप बताइए, हम दोनों में कभी तलवारबाजी हुई है? तलवारबाजी? हाँ। नहीं। फिर? हाँ हुई है। हाँ? तलवार तो हमेशा तुम निकाल के मेरे लिए तैयार रहती हो। पर एक बात है राधिका, मैं और राजू इतने खुशनसीब है कि हमें बिल्कुल समझदार बीवियां मिली, वरना पति तो रेफरी बनकर रह जाते। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बहन की तरफ, जिनका नाम है वंदना वागले। वंदू? क्या? ये टीवी में क्या कर रही है? हाय वंदना। हाय, नमस्ते। 2 औरतें कभी भी दोस्त नहीं हो सकती हैं। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ललिता पवार? बहू? ओहो, ये मनोरमा ना। बहू? ये देखो, अब ये देख रहे होगे ना प्रोग्राम तो मेरी जान खा जाएगी। हाँ बोलो मनोरमा। अरे ओ दादर की रानी, अभी टीवी पे तेरी बहू के मुंह से तेरी तारीफ सुनी। मुझ पर तो बहुत चिढ़ रही थी तू। मेरी बहू तो घर में मेरी नाक काटती है और तेरी वाली तो दुनिया के सामने तेरी नाक काट दी। मैं तो फिल्मों की मनोरमा हूँ और तू तो ललिता पवार। ललिता पवार म्हणे। ललिता पवार, ललिता पवार। मम्मा। हाँ हाँ, सखी जल्दी से दादी के घर जाओ और वो खीर के लिए ना छोटी वाली कटोरियां ले आ। हाँ? मम्मा, गुनगुन के घर पे ग्रुप स्टडी में ऑलरेडी लेट हूँ। हाँ मम्मी, पढ़ने दो उसे, वरना रास्ते पे कटोरी लेके। शट अप, बाय, मैं निकल रही हूँ। मम्मा मैं भी जा रहा हूँ। नो, प्लीज ले जा। मैं आ रहा हूँ, चलो। वन्ना भाभी। हेलो हेलो। परम पूज्य वन्ना भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। क्षमा वन्ना भाभी, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, पर इस प्लेट के कारण आप देख नहीं पा रही हैं। नहीं दिखाई दे रहा है दक्कू भाई, प्रणाम आपको भी, लेकिन ये सब्जियां क्यों? मेरी यम नाटक की रिहर्सल के लिए गई है, तो मैंने सोचा आलू गोभी के पराठों के साथ साथ धनिया टमाटर की अच्छी वाली चटनी भी बनाऊं, पर मेरा निगोडो मिक्सर वो खराब हो गया है। दक्कू भाई, यहाँ पे ना शाम को किटी पार्टी है और सारा काम अभी भी बचा हुआ है। मैं खुद की चटनी नहीं पीस पाई हूँ अभी तक। नो 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 वन्ना भाभी, आपको चटनी पीसने को बोलूं? ऐसा निकम्मा, नालायक और निठल्ला इंसान नहीं हूं मैं। मुझे तो बस थोड़ी सी जगह चाहिए आपके किचन में। ऐसे आशा है ये गई? हाँ है ना, वो कर देगी आपकी हेल्प। तो वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी चटनी पीस कर रहूंगा। थैंक यू दक्कू भाई, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। आपको चटनी बनानी आती तो है ना? मैं चटनी किंग हूँ। धनिया टमाटर नींबू मिर्ची की हरी भरी चटनी, ऐसी स्वादिष्ट, ऐसी टेस्टी कि नोबडी कैन टच मी। अरे वाह। चलिए आइए। या माय गॉड, सॉरी। वैसे वन्ना भाभी, हाँ? आप चटनी में क्या डालती हैं? चप्पल। ओह माय गॉड, चटनी में चप्पल? ये तो पहली बार सुना। अरे ये बाहर की चप्पल बाहर उतर के आओ ना साहब। हाँ पता है। दक्कू भाई, ये हाय, ये बस और ये ऑफ। वन्ना भाभी, मुझे सब पता है, पर फिर भी बताने के लिए थैंक यू। वेलकम। आइए। आशा, ध्यान रखना। हाँ, मैं आ रही हूँ माँ के यहाँ से कटोरी लेके। चार ऊपर तक मत भरो दक्कू भाई। आई एम ओरिजिनल चटनी किंग। सिंग
डालो सिंह चटनी किंग, वरना आपकी चटनी ना दुबली पतली बह जाएगी। हाँ। ओह माय गॉड, कितना बोलती है। काम करो अपना। माँ, मुझे ना वो कांच की कटोरियां चाहिए। शाम को घर पे किटी पार्टी है ना, तो खीर उसी में सर्व करूंगी। हाँ। कुछ हुआ है क्या पापा? आप दोनों इतने चुप चुप से क्यों हैं? हमारा जो वो सास बहू का प्रोग्राम चल रहा था ना टीवी पर, वो टेलीकास्ट हो गया? नहीं होना चाहिए था ना। अरे नहीं, मतलब मैंने मिस कर दिया ना। आप लोगों ने फोन क्यों नहीं किया मुझे? खैर, माया से पूछ के रिपीट देख लूंगी। कैसी रही थी मैं? बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, जैसा कि तुमने बोला, बस वही एज इट इज। आप लोगों को पता है, उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो आप फील करते हैं ना सच में, वो बोल दीजिए। उसको शुगर कोट या कवर करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने भी बिंदास बोल दिया। मेरा ही टेलीकास्ट मिस हो गया ना, लेकिन कोई नहीं। नहीं, क्लिप है। हाँ। दो क्लिप भी आ गई। ऐसी क्लिप तो फौरन वायरल होती है ना, पहले देख लो, बाद में बात करते। एक्चुअली ना किटी पार्टी की बहुत सारी तैयारी पड़ी, मैं बाद में देखती हूँ क्लिप आके। वो कब सीजन है। थैंक यू, मैं बाद में देख लूंगी। हाँ, वंदना, ये देख के जाओ। बाद में पापा। शांत हो जाओ ललिता। राधिका, अरे मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारा मन बहलाना चाहता था मैं। शांत हो जाओ। अरे आपके लिए नहीं बोल रही मैं, उसके लिए नहीं रो रही हूँ। आई नो। जरा भी अफसोस नहीं है उसे, देखिए आपको भी शर्म भी नहीं है। मेरे बारे में ऐसा ही फील कर रही होगी ना, तभी तो ऐसे बोल गई वो। लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे मैं। नहीं, शांत हो जाओ। देखिए, मंजू का फोन है। हे भगवान, आपको तो मंजू ऐसे डांटती थी, पता नहीं राजू और वंदना से क्या करेगी। वो तो फाड़ के खा जाएगी इन दोनों को। दो। चटनी को मुलायम करने की मेरी अपनी एक ट्रिक है। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ करके ना मिक्सर की मोटर चलेगी आपके यहाँ। ऑन ऑफ करके। ओह माय गॉड, परम पूजनीय वंदना भाभी तुम्हें कैसे सहन करती है। काम करो ना अपना। ओ देखो भाई, टाइम क्या हुआ? टाइम व्हाट? मेरे पास घड़ी थोड़ी है। ओह माय गॉड, व्हाट? ओह माय गॉड, चटनी तो बह गई। देखो करके क्या हालत हो गई। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। आप क्रोधित मत होइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सॉरी। ओह माय गॉड, हरी हरी चटनी के लाल लाल अवशेष। ओह सॉरी। हरा हरा चेहरा और लाल लाल भेष। अरे वाह, सत्यानाश हो गया चटनी का। अरे उस कपड़े से मैंने बीट का जूस छाना था देखो भाई। ओह सॉरी। वंदना भाभी, आप क्रोधित मत होइए। मैं अपने पैसे से नया रंग करवा दूंगा। आप अपने चेहरे का रंग मत उड़ाइए। एक मिनट। आप अभी के अभी जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। सबको भाई प्लीज जाइए। जा रहा हूँ वंदना भाभी। जाइए, नहीं अभी के अभी जाइए। जा रहा हूँ वंदना भाभी। ओके। ओह माय गॉड, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? ओह माय गॉड। दक्कू भाई, इससे पहले मुझसे किसी का खून हो जाए, अब जाइए यहाँ से, जाइए। वंदना भाभी, क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। वंदना भाभी, दरअसल ये मेरा कसूर नहीं, मेरे ग्रह जो वक्री चल रहे हैं उनका कसूर है। अगर मैं वक्री पढ़ने लगूंगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जाइए। ओके, सॉरी। आशा, पकड़। तो हमें टोमेटो और पिगी जैसा बिजनेस मॉड्यूल अपनाना होगा। एक बार ये मॉड्यूल बैठ गया ना, तो फिर ओवरहेड्स और पेपर वर्क बहुत कम हो जाएंगे।
सॉरी सर, सॉरी मैम। कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फन जोन सॉरी। ओके, देखिए ये अगला ले लीजिए ना सर, काम से ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा। ये सब तो चलते रहेगा, है ना? सॉरी मंजू मासी, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। ओके, मीटिंग में बैठा हूँ। तो देखिए ये जो बार बार फोन कर रही है, इसका मतलब जरूर कुछ अर्जेंट होगा। मैडम गिव मी अ मिनट। हाँ मंजू मासी, हाँ बोलिए। तू इस दिन के लिए अपनी माँ को दादर से बोरीवली लेकर गया था। याद रखना, राधिका सिर्फ मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी छोटी बहन जैसी है। अगर राधू की आंख में एक भी आंसू आया ना, तो तेरी वंदू को मैं जिंदगी भर रुलाऊंगी। अरे श्राप लगेगा, श्राप तुझे। एक मिनट, बात क्या हुई? आप इतनी नाराज क्यों हो? मैंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, देख ले अपने बीवी के कारनामे। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। क्या? घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ललिता पवार में? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।